गन्ने पे आप पूछ रहे थे मेरे से, आप लोग 2.5 फीट पे गन्ना बोते हैं। गन्ने की तैयारी कैसे करें खेत की? तो जैसे आपका नमी वाला क्षेत्र है, पलिया वाला क्षेत्र, यहाँ बाढ़ आती है, आपने क्या करना है, गोबर की खाद जितनी भी आपके पास है 50 कुंटल तक काफ़ी है। 1 एकड़ में 5 कुंटल भी चल जाएगी अगर आप सही से उसको डिकम्पोज करके चलाएंगे। अभी मेरी एक वीडियो आएगी, उसमें मैंने सिसोली की वीडियो है, वो जाके टिकैत साहब थे, तो उस वीडियो में मैंने पूरा एकदम स्पष्टीकरण से खोल के बताया है। तो मैं यहाँ पे मोटा मोटा आपको बताऊँगा कि आपके पास जितना भी गोबर की खाद उपलब्ध है 1 एकड़ के लिए आपने रखी है कि मैं इतना करूँगा, उसके ऊपर आप ये भूप्रहरी, भूमित्र या डिकम्पोजर या उससे करके इसको डिकम्पोज कर लीजिएगा, पहला काम। उसके बाद आप जिप्सम अगर आपके यहाँ मिलता है तो 1 एकड़ के हिसाब से 5 कुंटल जिप्सम, ये 3 साल के लिए एक बार काफ़ी है। जिप्सम नहीं मिलता, जिप्सम नहीं मिलता है, जिप्सम नहीं मिलता है तो 20 किलो चूना बिना बुझा उसको आप लेके आएंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़केंगे, ये बुझ जाएगा 2-4 घंटे में। उसके बाद आप इसको 20 किलो को लगभग 2 कुंटल या 1-1.5 कुंटल गोबर की खाद में 4 से 5 गुना गोबर की खाद में मिलाएंगे और 15 दिन के लिए इसको एक तरफ ढक कर रख देंगे। कहीं खुला भी रख सकते हैं, बंद भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गैस निकालनी है, गैस नहीं, जो pH हाई करता है ना कच्चा चूना, वो नहीं करेगा ये। अब ये कैल्शियम बचेगा इसमें केवल, तो जो कैल्शियम नाइट्रेट लेके आ रहे हो 60-60 रुपये का, उससे मुक्ति मिल जाएगी। 8 रुपये किलो में काम हो जाएगा आपका। हाँ, दूसरा अगर पॉसिबल है तो नीला थोता 1 एकड़ में 3 से 5 किलो बारीक करके गोबर की खाद में मिला दो। मिलाना सूत्र यही है, 3 से 5 गुना गोबर की खाद, उससे 5 गुना चीज गोबर मिला दिया। उसके बाद आपका गंधक 5 किलो वो मिला दो, सुहागा आधा किलो मिला दो, सेंधा नमक 2 किलो मिला दो, काला नमक है तो आधा किलो मिला दो। बस इन सबको गोबर की खाद में मिला के अलग अलग कट्टों में बांध के रख दो। बस होगी छुट्टी 15 दिन पहले। 15 दिन के बाद में जो आपकी गोबर की खाद पड़ी थी उसमें ये सारी चीज़ें उठाओ, मिलाओ और पूरे खेत में फेंक करके, और उसके बाद अपना जो है पहले तो पानी दे दिया, पानी देने के बाद फेंक दिया, फेंकने के बाद ट्रैक्टर चला दिया, ऊपरी सतह में ये मिल गया आपकी। ये यहाँ पे 80% बीमारी लॉक हो जाएंगी आपकी। पलिया में ही आज मेरी बात हुई थी, सरदार जी हैं अपने हैप्पी सिंह, वो कर रहे हैं अपने साथ खेती, बहुत टॉप क्लास खेती कर रहे हैं ये इसी फार्मूले पे। अभी आपका गन्ने की गोल खिंच गई तो अब बात आती है कि हम ट्रीट नहीं कर पाते बीज, और वो इतना आसान भी नहीं है जितना लोग आके ज्ञान पेल देते हैं। ज्ञान पेलना बहुत आसान है, उसको प्रैक्टिकली करना वही नहीं कर पाएगा जो ज्ञान दे रहा है। नहीं कर पाए कि भैया तू आके बुआ हमारा गन्ना, हम तुझे पैसे देंगे, वो भाग जाएगा, वो कहेगा एक काम करो ऐसे ही बो दो। ट्रीटमेंट कर दो। मैं आपको बताता हूँ इसका आसान तरीका क्या है। 100 लीटर भूप्रहरी एक बोतल से 100 लीटर बन जाएगा आपका, और 100 लीटर भूमित्र बन गए साहब दोनों। अब इन दोनों को मिला करके एक टंकी में भर लो स्प्रे की। आप बीज पहन रहे हो, मैं स्प्रे कर रहा हूं, बीज पहनते जाओ स्प्रे करते जाओ, बीज पहनते जाओ स्प्रे करते जाओ, मतलब कट 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 नीचे और बाद में दूसरा स्प्रे करता जा रहा है, तो हर पोगी पे फुहारा पड़ रहा है। अगले दिन ही हम बोते हैं, रात रात तो बीज को छोड़ते हैं पहन के। यहाँ तो ये सिस्टम है, नाली में डाला, गन्ना काटा। अच्छा, अगर ऐसा सिस्टम है तो उसके ऊपर तो आप भूप्रहरी भूमित्र के ऊपर फुहारे से स्प्रे करा दो, या फिर जी या फिर स्प्रे छोड़ दो। वो जो मैंने बोरियों में बनाना बताया 1206 नंबर की वीडियो में, अब वो मुट्ठी भर से डालते चले जाओ। यहाँ अभी बीमारी आपकी आपने काफी हद तक लॉक कर दी। देखो इजी हमें काम करना है जिससे हम कर सकें उस पर। इसके बाद आपका बुवाई पे क्या डालें, तो बुवाई पे कुछ नहीं डालना है, केवल 2 बोरी वर्मी कंपोस्ट की खाद। भट्टी खाद डाल सकते हैं, भट्टी खाद डाल सकते हैं। भट्टी खाद में ज्यादा मत डालना, 15 किलो डीएपी सफिशिएंट है, सफिशिएंट। बस बुवाई पे खेल खत्म। मैं तो वो भी नहीं डालता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं 2 बोरी 12 वो डालता हूँ, ये वर्मी कंपोस्ट। या इसमें आप मैग्नीशियम ले सकते हैं, सल्फर ले सकते हैं अगर आप फरवरी में बो रहे हैं तो। सर उसको पहले पानी पे दो ना। जो गन्ने की आंख है, जो गन्ने का बीज का हिस्सा है जिसमें रस है, वो किसी काम का नहीं है, जमीन के किसी काम का नहीं, पौधे के किसी काम का नहीं। जो गन्ने की आंख के बीच में जो पक्का वाला एक जगह है, देखी होगी आपने, जिसमें रस नहीं होता, उस गांठ के अंदर ही कुदरत ने गन्ने के जर्मिनेशन के लिए अगले 21 दिन का भोजन दिया है।
आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। गन्ने को नहीं पता था कि पलिया में चौधरी साहब डीएपी भी डालेंगे तो मैं इसके लिए राशन ना दूं। प्रकृति को थोड़ी पता है कि आप डीएपी पे बनाओगे आगे चल के, जब गन्ना पैदा करा नहीं चल रहे। तो उसने गन्ने को भोजन दे कर रखा है 20 दिन का। जैसे अगर माता गर्भवती है और बच्चा पेट में है और आप ऊपर से बादाम के तेल की मालिश करो तो कोई फायदा है? रसगुल्ले लगाओ पेट पे, उसको पता है कुदरत को कि माँ के पेट से वो जुड़ा हुआ है, वो खाएगा। जरूरत पड़ती है 20 दिन के बाद जर्मिनेशन की, वो भी अगर आपकी जमीन में नहीं है, हमारी जमीनों में है ही नहीं, तो अब हम पहले पानी पे भट्टी खाद बना के दे सकते हैं। यहाँ पानी नहीं लगता इतनी जल्दी, यहाँ पानी लगेगा मई जून 45-50 दिन पे। यहाँ नहीं लगेगा। तो आप भट्टी खाद बना करके बुवाई के समय डाल दीजिए, या पहली जुताई पे डाल दें। पहली जुताई मतलब कुल मिला करके पहला पानी का मतलब होता है जब आप फर्स्ट बार पौधा जमने के बाद खुरापात करते हैं खेत में, तो उस समय में अगर आपकी जमीनों में इतनी नमी पर्याप्त मात्रा में है तो आप भट्टी खाद डाल के जुताई कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक ले लेगा अपने आप। दूसरा, आपकी जो अब तो सीधा उस पे बोलते हैं 28 वाले ना, हर महीने खेत में अगर आप पानी के साथ नहीं चला सकते क्योंकि आपके यहाँ पे पानी उतना चलता नहीं, तो आप क्या करेंगे, 2 बोरी गोबर की खाद, उसके ऊपर कच्चा गोबर 10 किलो गोबर बाल्टी में घोल लीजिए, 2 किलो गुड़ घोल लीजिए, 5 किलो सरसों के खल घोल लीजिए, 1-2 दिन भिगो कर रख दीजिए। फिर उसको उस गोबर के खाद के ऊपर छिड़क दीजिए ऐसे करके, और फावड़े से काट मार दीजिए बढ़िया करके। अब इसको भरो और खेत में फेंक दो, पीछे से पानी दे दो, जब भी पानी दो। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानो आपके गन्ने की ग्रोथ रुकेगी नहीं। ये नेचुरल फूड दे दिया आपने उसको। या आप छोड़ी ट्रेंच में बोते हैं तो उसको खोड़ खोड़ डलवा दो, महीने 1.5 महीने में डालोगे तो बहुत बढ़िया है। उसके साथ साथ बीज बोना सीखो आप लोग। हम गन्ना बो रहे हैं, बीज नहीं बोते। गन्ना तो हमने 2009 में बोया था बीज, जब ये आया था 38, उसके बाद से तो हमने फिर गन्ना बोया। बीज होता है ऊपर के 4 से 6 पोरी, 1/3 ले लेते हैं। एक किसान एक साल में अगले साल कितना गन्ना बोता है? कभी भी 10 महीने से अंदर का गन्ना बो तो पूरा गन्ना बो सकते हो। नीचे की 2-3 पोरी 4 पोरी तो छोड़ देनी ही चाहिए, तो फिर आप 1/3 बो सकते हैं। एक किसान ज्यादा से ज्यादा 20 बीघे गन्ना बोता है। 20 बीघे गन्ने में कितना बीज लगता है? 30 चौक 12, 120 कुंटल। 120 कुंटल का मतलब है लगभग 4 बीघे गन्ना। 30 कुंटल का बीघा तो निकाल ही लोगे, तो 3 से 4 बीघे। अगर आपने 3 बीघे बीज बो लिया तो 3 बीघे ऊपर की 6 पोरी बोने में कौन सी आप पथारी साहब? अगले साल इससे आप 20 बीघे गन्ना बो सकते हो। तो अगले साल आप इसका 1/3 जब बोगे तो ये होगा मदर शूट। ये गन्ने की इम्यून पावर मजबूत होगी, बीमारी कम आएंगी और ये गन्ना लंबे समय तक सरवाइव करेगा। बोने के बाद जैसे हमने बो दिया जी, मतलब 2 एकड़ का अपर पोर्शन बो दिया जी, तो जो 2 एकड़ का जो प्लाट है हमारा, वो फिर पूरा गन्ना उसका क्या बो सकते हैं? 3 हिस्से। नीचे में तो बहुत ज्यादा शुगर हो जाती है, नीचे की 3-4 पोरी तो छोड़ ही दो, मतलब आप कोल्हू पे दे दो, रस निकलवा लो, अपना गुड़ बनवा लो, या जानवरों को खिला दो गोलों के साथ काट काट के। जो ये प्लांटेशन करते हैं सितंबर अक्टूबर वाले, वो कहाँ ले जाएंगे? उस समय से ना तो नहीं, उस समय कच्चा होता है। सितंबर वाले में नीचे का गन्ना नहीं, उस समय पे 7 महीने 8 महीने का उस समय गन्ना होता है कच्चा, और उस समय जमता, उसमें पानी ज्यादा होता है गन्ने में। 7-8 महीने का होता है। अगर आप 7-8 महीने का बोल रहे हैं तो पूरा बोलो। और उस समय आप ऐसे ही जमीन पे डाल दीजिए गन्ना। 10 महीने का 1/3, फरवरी मार्च का ऊपर का। तो इसमें केवल बीज तैयार करना हमने, हमें पूरे थोड़ी 50 बीघे गन्ना ऐसे ही बोना है, तो पागल हो जाएंगे हम। नहीं, 20 एकड़ में भी अगर आप ऊपर का लेंगे तो पूरा ही बोना, हम कौन सा मना कर रहे हैं। लेकिन 1 साल पहले 20 एकड़ का बीज बना लो। अगर 20 एकड़ का किसान और उसकी जेब में इतने पैसे नहीं है कि बीज नहीं बना सकता, फक्कड़ है वो, क्या फायदा फिर उसका, कहेगा 20 एकड़ खेती कर रहा है। मैनेजमेंट भी तो करना पड़ेगा ना उस हिसाब से। ये जो आप समस्याएं जूझ रहे हैं, थोड़े से पैसे इल्लत बचने के लिए पूरे साल इसमें फंगिसाइड और कीटनाशक डाल रहे हैं, उससे तो मुक्ति मिलेगी आपको। पूरे गन्ना पकड़ा। तो गन्ने में अंकल जी बीज बोना है, गोबर की खाद में मिलाकर रासायनिक खाद डालनी है, माइक्रोराइजा आपको पहले पानी पे या बुवाई पे देना है, और फिर दूसरा बरसात के बाद वाले पानी पे या बरसात के बाद डालना है। माइक्रोराइजा 2 बार देना है। हार्मोन्स आपने जरूर देने हैं। अगर आपने गन्ने को हार्मोन्स नहीं दिए
तो गन्ना उत्पादन नहीं देगा। ये जितने लोग कंपटीशन में आपको दिख रहे हैं ना आज खड़े खड़े, तो ऐसे लंबे लंबे गन्ने करके बैठे हैं, ये हार्मोन्स के कारण है। उसमें हानिकारक भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं। हम लोगों ने गन्ना गुरु के अंदर ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनाया जो कहीं पूरे भारत में नहीं मिलेगा आपको। आप लगा के देखो, टॉप क्लास के रिजल्ट हैं। मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, सत्यवाद बता रहा हूँ। और बाकी आप अगर नहीं बनाना चाहते तो अपने घर पे 50-50 लीटर के ड्रम से शुरुआत करके देख लो। आप बनाओ, मुझे फ़ोन करो, मैं आपको बता दूंगा। अगर कहीं अटकते हैं आप, उनका प्रयोग करो, अद्भुत रिजल्ट मिलेगा आपको। या तो बना लो या लेके डाल लो, नहीं तो फिर बाजार आपके लिए खुला ही है। जैसे अभी तक लूटते आ रहे थे, आगे भी लूटेंगे। फिर हमें कोई बकसने वाला तो है नहीं, तो कमाने के लिए बैठे हैं। उनका काम है, उनका धंधा है। तो गन्ने की आप मुझे नंबर देना, मैं कुछ वीडियोस आपको फॉरवर्ड करूंगा। 2-2 घंटे की वीडियो है मेरी, उसमें एक एक डीपली एक एक बात पे, गन्ने पे ही बात हुई है। 150 किसान गन्ने के बैठे हैं एकदम सामने। तो ये आपको मोटा मोटा मैंने बता दिया, सीधा सा 4 सूत्र है किसी भी फसल का। जीवाणु तो जो है वो हो जाता है, एक तो स्टम बोरर और औढ़ा नीचे जो है कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने ये भूप्रहरी भूमित्र चलाया, 18 फंगस और बैक्टीरिया दे दिए, नहीं आएगा कुछ भी। बैक्टीरिया जो आपका है, उनका काम ही यही है। हाँ, उसी में है। अलग अलग काहे डाल रहे हो? सारा हम आपको कॉम्बिनेशन एक में दे रहे हैं और पावरफुल है। अलग अलग लाओगे तो 300 रुपए का, 250 रुपए का पैकेट है। तो आप भी सप्लाई करते हैं क्या? हाँ, ये डब्बी अभी जो दिखाई थी आपको, यही तो थी। इनको 500 लीटर अपने घर पे बना लो तो 3 रुपए का पड़ जाएगा 1 एकड़ के लिए। जैसे हम जो है गोबर की खाद को जो है फैलवा देते हैं, तो उसके ऊपर क्या हमें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला का स्प्रे करा दो, एकदम मजेदार कर देगा इनको। मजेदार कर देते बिल्कुल टॉप क्लास के आपको इसको परिणाम मिलेंगे। क्योंकि हम गोबर कहीं सड़ा भी रहता है और कहीं वैसा। बिल्कुल, वो कच्चा गोबर ही बीमारी की जड़ है। अच्छा अच्छा। वही अंदर जाकर के फंगस पैदा करता है फिर हम उस फंगस को मारने के लिए फंगिसाइड लेके आते हैं। मतलब हम अपनी ही गलतियों से लड़ रहे हैं। अगर हम जागरूक हो जाएं तो हमें दुकान पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। थोड़ा सा जागरूक होना है, बहुत ज्यादा भी नहीं होना कि यार तो बड़ा लफड़ा बता दिया, लफड़ा है ही नहीं कहीं। भाई आपने डीएपी डाला, डीएपी को फास्फोरस में कन्वर्ट करके देगा कौन? फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, वो है ही नहीं जमीन में, तो डीएपी फिक्स हो रहा है। अब करना क्या है? डीएपी बढ़ाना है कि बैक्टीरिया? डीएपी बढ़ाना नहीं है, बैक्टीरिया को बढ़ाना है। हम क्या बढ़ा रहे हैं? डीएपी। जो फास्फोरस को खा के पौधे को फ्लिप कराएगी, उसे तोड़ के। तो थोड़ी थोड़ी चीजों में किसान को जागरूक होना पड़ेगा। डीएपी 5% मिलता है पौधे को? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर फिक्स है, फिक्स हो 80% फिक्स हो रहा है अभी। हाँ, और अगर ऐसे करोगे तो पूरा मिलेगा। इसको डीएपी कौन दे रहा है? हाँ, कोई नहीं। ये अमरूद को कितने साल हो गए खाद दिए हुए? देखो अमरूद दे रहा है अभी, बैक्टीरिया काम कर रहे हैं उसकी जड़ में। छेड़ नहीं रहे आप उसकी जड़ को, हर साल खोदो, देखो फिर खाद देना पड़ेगा। बात सही है। जितना छेड़ोगे प्रकृति को, छेड़ोगे उतना प्रकृति आपको तंग करेगी। अभी कोई सवाल हो रहा है? चलें? टॉप ड्रेसिंग में क्या पड़ेगा? टॉप ड्रेसिंग में अंकल जी, किसकी? गन्ने वाली? टॉप ड्रेसिंग में जो गन्ने का पूरा सूत्र है, पूरे साल भर का सामान्य सूत्र है, 2 बोरी यूरिया, 25 किलो डीएपी और 1.5 बोरी पोटास। ये एक सामान्य सा सूत्र है। अब आप जितना यूरिया दे रहे हैं उसका 20% जिंक और 20% आपने आयरन देना है। जितना भी आप डीएपी दे रहे हैं, फास्फोरस दे रहे हैं, उसका 20% आपको मैग्नीशियम सल्फेट देना पड़ेगा। और जितना भी आप पोटास दे रहे हैं उसका 20% आपको कैल्शियम देना पड़ेगा। जितना कैल्शियम और मैग्नीशियम दिया, इसका 50 इनका ये 20%, ये 20% ये, इसका 50% सल्फर, सल्फर का 50% ह्यूमेट यानी कि ह्यूमिक एसिड, और ह्यूमिक एसिड का 25% आपको देना है फुल्विक एसिड। ये खाद का सूत्र है। वीडियो नंबर 315 मेरे चैनल पे पूरी एक विस्तृत वीडियो है, प्रयागराज की, इलाहाबाद की। उसमें बताया हुआ है मैंने बोर्ड पे बैठ के, स्पेशल इसी के लिए कि खाद देना कैसे, खाद का सूत्र क्या है देने का, कितना यूरिया, कितना डीएपी, कितना पोटास। 1 एकड़ में 5 किलो से ज़्यादा की संस्तुति किसी फसल में नहीं की गई है, स्पेशल फसल को छोड़ के। 5 किलो रसायन से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करता है बीघे का। एकड़ का 25 किलो, और वो भी तब जब बैक्टीरिया पूरे होंगे। तो ये पूरा सूत्र है इसका। गन्ने में 1.5 बोरी, आधी बोरी और 1.5 बोरी, ये सूत्र है। अब इसको 50% कर दो पहले ही साल, बैक्टीरिया चलाओ, गोबर के खाद में मिलाकर डालो, अगले साल फिर 50%, और तीसरे चौथे साल मेरा एक दावा है कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप केवल गोबर की खाद का एक सही प्रयोग करते हैं अपने खेत में। हमें गोबर की खाद का सही प्रयोग करना आता नहीं, ना तो हम कच्चा गोबर घोल के चलाते हैं,
ना ही हम उसको डिकम्पोज करके डालते हैं। जिसमें हरी खाद बोई हुई उसमें वो तो बहुत बढ़िया है, तो उसमें ये चलेगा नहीं फिर ये? काहे नहीं चलेगा, चलेगा। हरी खाद तो और बढ़िया हो गई। कच्चा गोबर पानी के साथ चला दे। हाँ बिल्कुल, घोल के 20 किलो चलाओ 1 एकड़ में, बहुत शानदार रिजल्ट आपको देगा। अगर आप चला के देख लो कि बरसीन खड़ा है, गेहूं खड़े हैं, आखिर तक गन्ने में हरियाली मिलेगी, जाड़ों में पीलापन आएगा ही नहीं। और जब पीलापन नहीं आएगा तो गन्ने का वजन बढ़ेगा। गन्ना एक ऐसी फसल है जो कटते दम तक, जब तक कट रही है तब तक बढ़ रही है। तो इसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास सब चाहिए आखिर तक। केले को जो गोबर का घोल है वो कितने दिन रखना पड़ेगा? कुछ नहीं रखना है, घोलो डालो, खत्म कहानी, रात भर छोड़ दो। गोबर 5 किलो गुड़, पहली ड्रिंचिंग जो करोगे फर्स्ट वाली, जैसे हमें ट्यूबवेल चल रहा है उसके साथ चलाना है गोबर। 20 किलो कच्चा गोबर, 5 किलो खल, 2 किलो गुड़, ये चला दो आप। ठीक है, चलें। राम राम।